हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड व्यू क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए घातांक और करनी के टाइप 1 और 2 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप टॉपिक वाइज सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से फाइंड कर पाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1350 का मिश्रित करनी के रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मिश्रित करनी के रूप में बदलना है तो अंडर रूट ऑफ 1350 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर कर लेंगे अंदर वाली संख्या के। तो पहले जीरो का मतलब होता है 2 और 5, जीरो के फैक्टर करेंगे और 35 का 15 नहीं 135 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 और इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब आपको जिसके जोड़े दो दो के बनेंगे उसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा। तो 3 पचे 15, अंदर रहेगा 2 तिहाई 6, 2 और 3 अंदर रहेगा, तो 15 रूट 6 ये मिश्रित करनी हो जाएगा। तो देखिए, इसका विकल्प डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2025 का वर्गमूल फाइंड करना है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 45। यहाँ पर देखिएगा, जिसकी इकाई में 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख लेते हैं और 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 एकम 2, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इसी तरह जब 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा और 2 का गुणा कर देंगे 3 में तो 2 तिहाई 6, 625, मतलब इसमें बाद वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। फिर 35 का स्क्वायर जैसे लिखना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, 1225 हो जाएगा। इसी तरह 45 का स्क्वायर लिखेंगे तो 45, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी 2025 होता है 45 का स्क्वायर। देखिए 2025 का वर्गमूल फाइंड करना था तो 45 होगा, ऑप्शन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा, जिस संख्या की इकाई में आपको इकाई अंक देखना है 2 3 7 8 होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लें तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसकी इकाई में देखिए 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 90 का वर्गमूल खाली स्थान के बीच होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए 9 और 10 लिखा है, तो 9 का स्क्वायर यदि करें तो 81 होता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 81 और 100 के बीच में 90 है, तो 90 का वर्गमूल यही 9 और 10 के बीच होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्वायर रूट 4 का मान ज्ञात करें। अब देखिए स्क्वायर रूट 4 का मान प्लस माइनस 2 होता है, +2 या अथवा -2। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यहाँ पर देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 544 स्क्वायर माइनस 256 स्क्वायर। यहाँ पर एक सर समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 544 प्लस हो जाएगा 256 और एक ब्रैकेट में माइनस करेंगे 544 माइनस 256। यहाँ पर इस तरह से दो ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए वैल्यू आ जाएगी, जब 544 में 256 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 800, क्योंकि 5 2 7 और 44 56 100, तो 800 इंटू यहाँ पर जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 288। अब यहाँ पर देखिए 800 को लिख सकते हैं 2 इंटू 400 और इसको 188 को लिख सकते हैं 2 इंटू 144, ऐसे खंड कर लेंगे। अब देखिए 400 का वर्गमूल होता है 20, वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल होता है 12 और यहाँ पर 2 2 बार प्राप्त है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपस में इनका गुणा कर लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 और एक जीरो लगाएंगे तो 480 इसका आंसर होगा। तो इसका देखिए विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, किसी भी संख्या वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक कैसे फाइंड करें। अंतिम आपको 2 अंक निकालना है, तो देखिए अंतिम 2 अंक यदि किसी भी वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक निकालना है तो उसको फाइंड करने का तरीका देखिएगा, या तो संख्या 50 के निकट होगी या फिर संख्या 100 के नज़दीक होगी। यही दो आधार बना लेते हैं, 50 और 100। मान लीजिए 50 के निकट कोई एक संख्या 42, अब 42 का स्क्वायर में अंतिम 2 अंक आपको पता करना है,
तो देखिए 50 से कितना कम है, तो -8, 8 की कमी है। 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो अंतिम दो अंक 6 4 हो जाएंगे 42 स्क्वायर में। फिर इसी तरह मान लीजिए एक संख्या है कोई 48, अब 48 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंतिम दो अंक पता करना है। तो 50 से देखिए कितना कम है 48, तो 2 कम है। तो देखिए 2 कम है तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक जीरो लगा देंगे तो 0 4 आएगा। 48 स्क्वायर के अंतिम दो अंक में 0 4, आपको अंतिम दो अंक पता करना है। तो यदि सिंगल अंक है तो एक जीरो लगा लेते हैं, और दो अंक है तो ऑलरेडी यहाँ पर दो अंक लिखे जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 537, तो 537 स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है। तो देखिए यहाँ पर इस 37 पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, 37, तो ये 50 से देखिए कितना कम है, 13 कम है। यहाँ पर यदि देखें तो 13 की कमी है, यहाँ पर 13 कम है। तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो आपको केवल लास्ट के दो अंक लेना है, तो 69, मतलब 537 स्क्वायर के अंतिम दो अंक हो जाएंगे 69। इस तरह आप इसी तरह देखिए 100, तो 100 को आधार बनाए तो मान लीजिए कोई संख्या है 98, 98 स्क्वायर में अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो पहले देखिए 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो 2 कम है तो इसलिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 0 4 हो जाएगा। 98 स्क्वायर के अंतिम दो अंक हो जाएंगे 0 4। मान लीजिए यहाँ पर 100 है, कोई संख्या 88 है, तो देखिए 100 से ये कितना कम है, तो यहाँ पर है 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो अंतिम के दो अंक हो जाएंगे 44। 88 का जब वर्ग करेंगे तो अंतिम दो अंक 44 होंगे। बस इतना आपको पता करना है। अब देखिए सभी सवाल बहुत ही ईजी हैं। क्वेश्चन 7 है, अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर पूरी संख्या लिखी हुई है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट लगा है। तो केवल आप अंतिम दो अंक देखेंगे तो 8 4 है। तो यहाँ पर देखिए यदि 368 स्क्वायर करें तो इसके अंतिम दो अंक क्या आएंगे, यहाँ पर कि 8 4 आ रहे हैं, तो 68 यहाँ पर लिखा है। तो आपको केवल 50 और 100 को लेके चलना है। तो देखिए 50 के नज़दीक है 68, तो ये 18 ज़्यादा है, 18 का वर्ग 324 होता है, तो अंतिम के दो अंक 24 आएंगे। तो ये वर्गमूल हो नहीं सकता, 84 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर देखिए 88 है, तो ये 100 के नज़दीक है 88। और देखिए ये कितना कम है 100 से, तो ये 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो अंतिम के दो अंक 44 आएंगे, जो कि यहाँ 84 है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 78 है, तो ये 100 से देखिए 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक 84 आएंगे, तो यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए 58 है, तो ये देखिए 50 के नज़दीक है, तो 50 से 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो अंतिम दो अंक 64 आ गए। यहाँ था 84 संख्या में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से ही पता कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अब जब इसका वर्गमूल आप फाइंड करेंगे, देखिएगा 18,769, अब आपको इकाई की तरफ से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे दाहिनी ओर से, तो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा और बना लेंगे, तो 3 जोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इस तरह जोड़ा बना के पता चलता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए सर समीकरण लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में दोनों जोड़ लेंगे 20 प्लस 16, और एक ब्रैकेट में माइनस कर लेंगे 20 माइनस 16। अब देखिए 20 प्लस जब 16 करेंगे तो 20 16 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 में 16 घटाएंगे तो 4। अब 36 का वर्गमूल होता है 6, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 10,201 का वर्गमूल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो यहाँ पर 10,201 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से 100 के ऊपर वाली संख्या आएगी, तो ये 91 और 99 ये तो होंगे नहीं वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक देखेंगे, यहाँ पर यदि फर्स्ट और सेकंड नहीं है तो अंतिम दो अंक यहाँ पर देखिए संख्या के 0 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये 100 के नज़दीक है, क्योंकि कोई भी संख्या 50 से 100 के नज़दीक होगी, तो 100 के नज़दीक है। अब यहाँ पर अंतिम के दो अंक है देखिए 0 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, अर्थात अंतिम अंक 0 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट है। जब 101 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट के दो अंक 0 1 आएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 है, 100 से ज़्यादा है 11, तो 11 का वर्ग होता है 121, तो अंतिम के दो अंक 21 आएंगे यहाँ पर, जबकि 0 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है 5,19,841।
अभी इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखिए अंतिम के दो अंक है यहाँ 41। तो अब इस संख्या को देखिएगा, फर्स्ट संख्या यदि 721 का वर्ग करेंगे तो इसके अंतिम के दो अंक निकालना है। तो देखिए 21 को यहाँ पर देखेंगे जो कि 50 से, यहाँ पर 21 का ही वर्ग ले लेते हैं, 441 होता है। तो इसमें अंतिम के दो अंक 41 होंगे, यहाँ पर अंतिम के दो अंक 41 होंगे, तो ये संख्या हो सकती है। फिर यहाँ पर देखिए 29 है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, क्योंकि जब 629 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम के दो अंक यहाँ भी 41 आएंगे, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ 31 है, तो देखिए 31 का वर्ग 961 होता है, अंतिम के दो अंक यहाँ 61 आएंगे, जो कि ये होगा नहीं। यहाँ भी 31 है, तो ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए या बी दो में से कोई एक होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में देखें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि 51 के नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए और बी दोनों हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर देखिए 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर अंतिम दो अंक देखेंगे 34,596 में, तो 96 है। तो यहाँ पर देखिए पहले अंतिम दो अंक इसका पता करेंगे, इस 74 के स्क्वायर का। तो यहाँ पर 74 है, जो कि 100 से 26 कम है, और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो अंतिम के दो अंक यहाँ पर 76 प्राप्त होंगे, जो कि होगा नहीं, क्योंकि 96 है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 100 से यहाँ पर लास्ट के दो अंक देखेंगे तो 100 से 24 कम है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इस संख्या का जब वर्क करेंगे तो लास्ट के दो अंक 76 ही होंगे, 576। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 96 चाहिए, अंतिम के दो अंक 96 है। अब 204 का स्क्वायर करने पर अंतिम के दो अंक निकालना है। तो यहाँ पर लास्ट के दो अंक देखेंगे, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 86 है, जो कि 100 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो यहाँ अंतिम के दो अंक आएंगे, वर्ग संख्या के अंतिम के दो अंक 96 आएंगे, और यहाँ भी देखिए 96 है, मतलब 186 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो संख्या है पूरी, तो इसका वर्गमूल 186 हो जाएगा। आपको इसी तरह पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 11,881 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए 11,881 में अंतिम दो अंक 81 है। तो फर्स्ट वाली संख्या देखिए 100 से 9 ज़्यादा है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इस संख्या का वर्ग करने पर अंतिम के दो अंक 81 आएंगे, यहाँ भी 81 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में देखें तो इस संख्या के वर्ग करने पर अंतिम के दो अंक कितने आएंगे, तो 100 से 19 ज़्यादा है, 19 का वर्ग 361 होता है, तो अंतिम के दो अंक 61 आएंगे, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 100 से 11 ज़्यादा है, तो इस संख्या का स्क्वायर करने पर 11 का वर्ग 181 होता है, सॉरी 121 होता है, तो अंतिम के दो अंक 21 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 81 यहाँ चाहिए। और 100 से देखिए 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0 1 लिखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14,161 का वर्गमूल है। अब यहाँ देखिए 14,161 में अंतिम के दो अंक 61 हैं, तो यहाँ पर इस संख्या के वर्ग में अंतिम दो अंक पता करना है। तो देखिए 29 को यहाँ पर लेंगे, तो 50 से 21 कम है, 21 का वर्ग 441 होता है, तो अंतिम के दो अंक 41 आएंगे, जो कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 61 है। यहाँ पर देखिए ये 100 से 21 ज़्यादा है, तो 21 का वर्ग 441 होता है, तो अंतिम के दो अंक यहाँ पर इस संख्या के वर्ग में अंतिम दो अंक 41 आएंगे, यहाँ 61 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 100 से 19 ज़्यादा है, 19 का वर्ग 361 होता है, तो यहाँ पर अंतिम के दो अंक 61 आएंगे। और यहाँ पर 100 से 31 ज़्यादा है, 31 का वर्ग 961 होता है, यहाँ भी अंतिम के दो अंक 61 आएंगे। अब इनमें से दो डिसाइड करना है, या तो सी होगा या तो फिर डी होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी 61 है, यहाँ भी 61 है, तो यदि इसको लिखें 130, तो 130 का वर्ग यदि करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, डबल जीरो, तो ये तो 16,900 होगा, जबकि यहाँ 14,161 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, फिर डी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 7569 का वर्गमूल कितना होगा। यहाँ पर देखिए 7569 में अंतिम दो अंक 69 69 है, तो यहाँ पर देखिए 77 स्क्वायर में अंतिम दो वर्ग अंक निकालना है। तो 77 100 से 23 कम है, 23 का वर्ग 529 होता है, तो अंतिम के दो अंक 29 आएंगे, तो ये यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 100 से कम है 13, और 13 का वर्ग होता है 169, तो यहाँ पर अंतिम के दो अंक 69 आ जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। 87 स्क्वायर होगा 7569। अब देखिए 93 देखें तो 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, अंतिम दो अंक आएंगे इसके वर्ग में 49, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए 100 से 17 कम है, तो 17 का वर्ग होता है 289, तो अंतिम के दो अंक यहाँ पर 8 9 होंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 16 है 8281 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8281 के अंतिम दो अंक यहाँ पर 81 है। तो फर्स्ट में देखिए 81 स्क्वायर में अंतिम दो अंक निकालना है, तो ये 100 से 19 कम है और 19 का वर्ग 361 होता है। तो यहाँ पर अंतिम दो अंक 61 आएंगे, तो ये होगा नहीं क्योंकि 81 है अंतिम दो अंक। यहाँ पर 100 से देखिए 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक 81 आ रहे, तो यही इसका आंसर है। फिर यहाँ देखिए 100 से 11 कम है, 89 है, इसलिए 11 का वर्ग 121 होता है। तो यहाँ अंतिम के दो अंक 21 आएंगे, तो ये होगा नहीं क्योंकि 81 यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर 99 देखिए 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो अंतिम के दो अंक 01 आएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन से ही इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है 3364 का वर्गमूल क्या होगा। 3364 में अंतिम के दो अंक देखेंगे तो यहाँ 64 64 है। तो देखिए यहाँ पर 64 स्क्वायर में अंतिम दो अंक निकालना है, तो ये 50 से 14 ज़्यादा है, 50 के नज़दीक है। 14 स्क्वायर 196 होता है, तो अंतिम के दो अंक 96 आएंगे, जो कि यहाँ 64 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ देखिए 50 से ज़्यादा है 12 62 है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, तो अंतिम के दो अंक 44 आएंगे 62 स्क्वायर में, जो कि यहाँ 64 है, तो ये भी नहीं होगा। केवल अंतिम के दो अंक पता करना है वर्ग संख्या में। यहाँ पर 58 देखिए 50 से 8 ज़्यादा है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या हो जाएगी 58 स्क्वायर होता है यहाँ पर 3364। यहाँ पर देखिए 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ अंतिम के दो अंक 04 आएंगे, जो कि ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर रूट आप देखिए 1,83,184 का मान क्या होगा। यहाँ वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अंतिम के दो अंक देखिएगा 84 हैं, तो 414 के स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो अंतिम दो अंक यहाँ 96 आएंगे, तो ये गलत होगा, ये नहीं होगा वर्गमूल। यहाँ पर देखिएगा 432 स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है, तो यहाँ 32 को लेंगे। अब 50 से 18 कम है, 32 को देखें तो 50 के नज़दीक है, 18 कम है, 18 का वर्ग 324 होता है, तो अंतिम दो अंक 24 हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा वर्गमूल। देखिए यहाँ पर 28 है, तो 50 से देखिए 22 कम है, 22 का वर्ग होता है 484, या फिर 28 का 784, तो अंतिम अंक यहाँ पर 84 आ जाएंगे। यहाँ 28 का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, छोटा मान है, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 416 स्क्वायर में अंतिम दो अंक कितने होंगे, तो यहाँ पर 16 का वर्ग ले लेते हैं, 16 का वर्ग 156 होता है, तो यहाँ अंतिम दो अंक 56 होंगे, 5 6, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है 60,025 का वर्गमूल कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा इकाई में 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 सब में आएगा, 5 का स्क्वायर 25, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में। अब देखिए 600 यहाँ पर देखिए जिस संख्या में प्राप्त होगा, मतलब अगली संख्या में गुणा करेंगे, 27 इंटू 28 क्या 600 आएगा, तो कभी नहीं आएगा। यहाँ पर 25 इंटू 26 करने पर क्या 600 आएगा, तो इसमें भी नहीं आएगा 600। यहाँ पर देखिए 24 इंटू 25 करेंगे, तो यहाँ 600 प्राप्त हो जाएगा, मतलब बाद वाली संख्या में गुणा करने पर 600 प्राप्त होना चाहिए, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा 245। यहाँ 26 इंटू 27 करेंगे, तो यहाँ 600 नहीं आएगा, क्योंकि इकाई में शून्य चाहिए, तो या तो बी होगा या तो सी, तो बी और सी में से बी नंबर या इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है 4624 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 4624 के अंतिम दो अंक 24 है, तो यहाँ पर 62 स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है, तो ये 50 से 12 ज़्यादा, तो 12 का वर्ग 144 होता है, अंतिम तो दो अंक 4 4 44 होंगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये 72 है, तो ये 50 से 22 ज़्यादा, तो 22 का वर्ग 484 होता है, तो इसमें अंतिम के दो अंक इस संख्या के वर्ग में अंतिम दो अंक 84 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 50 से 28 ज़्यादा, यह कि 100 से 22 कम है, तो 22 का वर्ग होता है 484, तो अंतिम के दो अंक यहाँ भी 84 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 50 से 18 ज़्यादा है, 68 है, तो 18 का वर्ग 324 होता है, तो अंतिम के दो अंक इसमें 24 आएंगे, तो 68 ही होगा इसका वर्गमूल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर देखिए 5476 का वर्गमूल क्या होगा। तो 5476 में अंतिम दो अंक यहाँ पर देखिए 76 हैं, तो 84 स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है कितना होगा, तो ये 100 के नज़दीक है और 100 से 16 कम है, तो 16 का वर्ग 256 होता, तो अंतिम के दो अंक 56 आएंगे, तो ये होगा नहीं। और 66 स्क्वायर के अंतिम दो अंक पता करना है, तो ये 50 से 16 ज़्यादा है, 50 के नज़दीक है, और 16 का वर्ग 256 होता है, तो यहाँ भी देखिए अंतिम दो अंक 56 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए 100 के नज़दीक है, 100 से 26 कम है और 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो अंतिम दो अंक इस संख्या के वर्ग में अंतिम दो अंक 76 आएंगे, तो ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिए 100 से 24 कम है, 24 का वर्ग भी 576 होता है, तो अंतिम के दो अंक यहाँ 76 है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ दो में से कोई एक होगा, तो आप 75 का पहले वर्ग पता कर लें। तो 75 का वर्ग होता है 5 का स्क्वायर 25, 20 का ही निकालते हैं और 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56, 5625 आ गया। अब 5625 से देखिए छोटा है 5400 है, इसलिए 74 हो जाएगा। इसका विकल्प बी करेक्ट है, फिर डी को भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है 4356 का वर्गमूल खाली स्थान है। अब देखिए 4356 में अंतिम दो अंक यहाँ पर 56 है, तो पहले 76 स्क्वायर में पता करेंगे अंतिम के दो अंक कितने हैं। तो ये देखिए 100 के नज़दीक है और 100 से 24 कम है, 24 का वर्ग 576 होता है, यहाँ पर हो जाएगा अंतिम दो अंक 76, तो ये होगा नहीं इसका वर्गमूल। यहाँ पर 64 देखिए 100 से कितने, ये 50 के नज़दीक है, तो 50 से 14 ज़्यादा है, 14 का वर्ग 196 होता है, तो अंतिम के दो अंक 96 आएंगे 64 स्क्वायर में, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 100 से 26 कम है, 26 का वर्ग 676 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अंतिम के दो अंक यहाँ पर 76 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 100, ये 50 के नज़दीक है, 50 से 16 ज़्यादा है, 16 का वर्ग 256 होता है, तो यहाँ पर अंतिम के दो अंक 5 6 आ गए, अतः ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, इसका वर्गमूल 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है 15625 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 15625 का वर्गमूल 125 होता है, और यदि आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि 5 का वर्ग तो 25 आएगा ही, सभी में देखिए 5 अलग कर लीजिए, यहाँ भी 5 का स्क्वायर, बाकी ये तो 0 है, तो ये तो कभी होगा नहीं। अब इनमें देखिए 14 गुणे 15 करने पर 156 प्राप्त होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर 13 गुणे 14 करने पर भी 156 नहीं आएगा, क्योंकि 4 3 12 इकाई में 2 आ रहा है, यहाँ 4 5 20 इकाई में 0 हो रहा है, तो 12 गुणे 13 करने पर 256 आ जाएगा, इसलिए विकल्प बी करेक्ट है। और इसे 15625 का वर्गमूल 125 होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है 10816 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक 16 है 10816 में, तो 106 के स्क्वायर में अंतिम दो अंक देखिए कितना आएगा, तो ये 100 से 6 ज़्यादा, 6 का वर्ग 36 होता है, तो अंतिम दो अंक 36 आएंगे। यहाँ जबकि 16 है तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 100 से 4 कम है, तो 4 स्क्वायर 16 होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 96 है, क्योंकि ये 10,000 है, 100 का स्क्वायर ही 10,000 होता है, तो 10,000 100 के ऊपर वाली संख्या आएगी, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये 10,816 है, इसलिए 96 होगा नहीं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 114 स्क्वायर के अंतिम दो अंक देखेंगे तो 100 से ज़्यादा है 14, 14 का वर्ग 196 होता है, तो अंतिम दो अंक 96 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 104 स्क्वायर में अंतिम दो अंक कितने आएंगे, तो 100 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये वाला इसका आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 104 स्क्वायर 10,816 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है अंडर रूट ऑफ 37,249 का मान ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें अंतिम के दो अंक देखिए यहाँ पर 49 है, तो 183 स्क्वायर में पहले अंतिम दो अंक पता करेंगे, तो 183 देखिए यहाँ पर 83 को लेंगे, इस 100 से 17 कम है, 17 का वर्ग 289 होता है, तो ये अंतिम के दो अंक 89 आएंगे इसमें, तो इसलिए ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ 49 है। यहाँ पर देखिए 87 को देखेंगे तो 100 से 13 कम है, तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो अंतिम के दो अंक 69 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 49 है। यहाँ पर देखिए 97 को लें तो 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 09 आएगा अंतिम के दो अंक 197 स्क्वायर में, यहाँ 49 है, तो ये भी नहीं होगा। 93 को देखें तो 100 से देखिए 7 कम है, 7 का वर्ग होता है 49, तो अंतिम के दो अंक 193 स्क्वायर करने पर 49 आएगा, और यहाँ पर भी देखें 49 है, तो आता है इसका वर्गमूल हो जाएगा 193, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों में रूट लगा है तो अलग अलग, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 54 × 6 कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसके फैक्टर करेंगे 54 के, तो 9 छक्का 54 होता है, तो यहाँ पर देखिए 101 6 बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 6 3 18, इसका मान आ जाएगा 18, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है 25,281 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर देखिए 25,281 में अंतिम के दो अंक 81 हैं, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट संख्या में देखेंगे कि इसके अंतिम के दो अंक क्या आएंगे, तो 49 को देखें तो ये 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 01 आएगा, तो ये होगा नहीं।
यहाँ पर देखिए 43 को लेंगे तो 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो अंतिम के दो अंक 49 आएंगे 143 स्क्वायर में। यहाँ 81, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 139 में देखिए 39 को लें तो ये 50 से घेरा कम है, घेरा का वर्ग 121 होता है, तो अंतिम के दो अंक 21 आएंगे, जो कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 59 है तो 50 से 9 ज़्यादा है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 159 स्क्वायर में अंतिम दो अंक 81 आएंगे, यहाँ भी अंतिम दो अंक 81 है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है 39,204 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 200 है तो 200 का स्क्वायर ऑलरेडी 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 200 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ 4 जीरो लगाएंगे तो 40,000, जबकि यहाँ 39,000 है, इसलिए विकल्प डी इसका कैंसिल आउट कर देते हैं, विकल्प डी नहीं होगा। अब देखिए अंतिम के दो अंक 04 है, तो ये फर्स्ट वाली संख्या देखें तो 98 है यहाँ। अब ये 98 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर होता है 04, तो यहाँ भी 04, तो ये हो सकता है और यही इसका आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए अंतिम के दो अंक यहाँ पर इसमें पता करेंगे 196 स्क्वायर में, तो 96 देखिए 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अंतिम दो अंक 16 आएंगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 94 है तो 100 से 6 कम है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो 194 स्क्वायर में अंतिम के दो अंक 36 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा, आता है। कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सी संख्या 35,721 का वर्गमूल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले विकल्प डी को कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि 200 का वर्ग 40,000 होता है, तो ये 35,000 है, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट अब देखिए अंतिम के दो अंक यहाँ 2 1 है, और यहाँ पर देखिए 79 है, तो 79 100 से 21 कम है, 21 का वर्ग 441 होता है, तो अंतिम के दो अंक 4 1 आएंगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 89 है तो 100 से 11 कम है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो अंतिम के दो अंक 21 आएंगे, यहाँ भी 21 है, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 71 है तो 100 से 29 कम है, और 29 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 841, तो यहाँ भी अंतिम के दो अंक 41 आएंगे, तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अंतिम के दो अंक 2 1 यहाँ पर दोनों में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है 41,616 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि 204 होगा, क्योंकि 200 का स्क्वायर 40,000 होता है, बाकी ये सब 200 से छोटे हैं, 196 186 194, तो ये कोई नहीं होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 41,616 का वर्गमूल 204 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। 16,641 में अंतिम के दो अंक यहाँ पर 41 है, तो यहाँ 139 स्क्वायर में देखना है कि अंतिम के दो अंक क्या आएंगे, तो 39 को पहले यहाँ पर देखेंगे, जो कि 50 से यहाँ पर 11 कम है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो अंतिम के दो अंक यहाँ 2 1 होगा, तो ये होगा नहीं। और लास्ट वाला भी देखिए यहाँ 31 है, तो यहाँ पर 19 कम है, 19 का वर्ग होता है 50 के नज़दीक है, 50 से 19 कम है, 19 का वर्ग 361 होता है, तो यहाँ पर भी 6 1 आएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 1 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 21 को लेंगे, तो ये 100 से 21 ज़्यादा है, तो 21 का वर्ग 441 है, तो यहाँ भी अंतिम के दो अंक 41 आएंगे, और यहाँ 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो यहाँ भी अंतिम के दो अंक 4 1 होंगे, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बी सी में डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि बी ऑप्शन में देखें तो इसको 120 के मान लेते हैं, 120 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 और डबल जीरो 14,400, तो इससे बड़ा मान है, तो ऑलरेडी 129 हो जाएगा, मतलब इसलिए ऑप्शन बी को ही छोड़ देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर देखिए 2,43,049 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर अंतिम दो अंक देखिए 49 है, तो फर्स्ट संख्या के स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है, तो 97 को लेंगे, 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0 9 आएगा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 49 है। यहाँ पर देखिए अंतिम के दो अंक यहाँ पर 0 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ भी 0 3 9 आएगा, ये भी नहीं होगा। इस संख्या का वर्ग करेंगे तो अंतिम दो अंक 0 9 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 9 है। यहाँ पर देखिए 93 को लेंगे तो 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो अंतिम के दो अंक 4 9 आ रहे हैं, तो अर्थात 493 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अंतिम दो अंक 49 आएगा, यहाँ भी 49 है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए 87, तो 100 से देखिए कम है 13, और 13 का वर्ग 169 होता है, तो यहाँ अंतिम दो अंक 469 है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है 21,904 का वर्गमूल कितना होगा।
यहाँ पर देखिए अंतिम के दो अंक 0,4 हैं। तो फर्स्ट में देखिए 144 का वर्ग करने पर अंतिम के दो अंक कितने आएंगे। तो 44 देखिए यहाँ पर 50 से 6 कम है, 6 का वर्ग 36 होता है। इसका वर्ग करने पर अंतिम के दो अंक 36 आएंगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 46 को ले लेते हैं, तो 146 का जब वर्ग करेंगे तो अंतिम के दो अंक यहाँ पर देखिए कितना आएगा। तो 50 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में जाएं तो यहाँ पर 52 को लेंगे, तो 50 के नज़दीक है, 50 से 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 0,4 आ रहा है, तो ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिए 48 लेंगे तो देखिए 50 से 2 कम है, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0,4 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब डिसाइड करना है या तो सी या तो डी, या तो सी होगा या फिर डी होगा। यहाँ पर दो में से कोई एक होंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि 152 है तो 150 का स्क्वायर करें तो 15 का वर्ग तो 225 होता है, और डबल जीरो लगाएंगे तो 22,500। और इससे छोटा मान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो फिर सी को छोड़ देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है 16,129 का वर्गमूल क्या है। यहाँ पर देखिएगा 16,129 में अंतिम के दो अंक यहाँ 29 है, 29 है, तो 143 स्क्वायर में अंतिम के दो अंक पता करना है। तो 43 को यहाँ पर देखेंगे, जो कि 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अंतिम के दो अंक यहाँ 49 आ गए, तो इसलिए होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 137 के स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना है, तो 37 पर नज़र डालेंगे, और 37 50 से 13 कम है, तो 50 के नज़दीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ 69 आएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। 127 स्क्वायर में अंतिम दो अंक पता करना, तो देखिए 100 के ही नज़दीक है, 100 से 27 ज़्यादा, 27 का वर्ग 729 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 9 आ जाएगा लास्ट में, तो ये इसका आंसर यही होगा। 127 का स्क्वायर है 16,129। यहाँ पर देखिए 100 से देखिए 17 ज़्यादा है, 17 का वर्ग 289 होता है, तो अंतिम के दो अंक 8 9 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है 10,404 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए 100 का वर्ग 10,000 होता है, तो 98 तो होगा नहीं, इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 0,4 है, तो 102 का वर्ग करने पर देखिए अंतिम के दो अंक कितने आएंगे। यहाँ तो 0,4 है, तो ये 100 से 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे तो 0,4 ही आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट है। यहाँ अंतिम के दो अंक देखेंगे 106 स्क्वायर में, तो 100 से 6 ज़्यादा, 6 का वर्ग 36 होता है, तो अंतिम के दो अंक 36 आएंगे। यहाँ पर देखिए 104 स्क्वायर में अंतिम के दो अंक पता करना, तो 100 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अंतिम के दो अंक 16 हो गए, तो ये दोनों नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है 1521 का वर्गमूल कितना होगा। तो 1521 में देखिए अंतिम के दो अंक 21 है, 41 है, तो 41 स्क्वायर में अंतिम के दो अंक पता करना है, तो ये 50 से 9 कम है, 50 के नज़दीक है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 39 आ गया, तो ये 50 से 11 कम है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो अंतिम के दो अंक यहाँ 21 होंगे, यहाँ भी 21 है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर 31 स्क्वायर में अंतिम दो अंक, तो 31 का वर्ग 961 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही देख लेंगे, तो 6 1 आएगा। या फिर 31, यहाँ पर 19 कम है 50 से, 50 के नज़दीक है, 19 का वर्ग 361 होता है, तो अंतिम के दो अंक 6 1 होंगे। 49 देखिए 50 से 1 कम है, तो अंतिम का 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 0 1 होगा अंतिम के दो अंक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी डी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169, और 00 हो जाएगा सिंगल जीरो का वर्ग करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.000081, तो यहाँ पर देखिए 4 तो गुणे में रहेगा ही, और इसका वर्गमूल निकालना, तो देखिए दशमलव स्थान में 4 2 6 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 3 अंक रखेंगे। अब यहाँ पर 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, और 00 लगा देंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 009 हो गया। अब यहाँ पर जब आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 36 तो रहेगा, और दशमलव स्थान में 3 अंक ही रखना, तो एक 0 लगाएंगे, मतलब इसका 0.036 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइप सेकंड के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 38 से। 39 नंबर है 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा अंतिम के दो अंक यहाँ 25 है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेते हैं सभी को,
पहले तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अब यहाँ 42 है तो देखिए 7 इंटू 8 करने पर तो 56 होगा, क्योंकि अगली संख्या में गुणा करते हैं। 4 पंचे 20 होता है, हमें यहाँ 42 चाहिए। और 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 सते 42, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 6.5 होगा 42.25 का वर्गमूल। यहाँ पर 5 6 का 30 हो जाएगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बी डी ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है 13.69 का वर्गमूल कितना होगा। यहाँ देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होते हैं, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए विकल्प इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है 0.00069169 का मान कितना होगा, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दशमलव स्थान में 3 2 5 2 7 1 8 अंक है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 अंक रखेंगे, आधे अंक रखे जाते हैं, तो 4 अंक केवल इसमें है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 263 इसका वर्गमूल होगा, 1 0, तो 4 अंक यहाँ पर है दशमलव स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 324 का वर्गमूल होता है 18। अब यहाँ पर दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है देखिए 0.818, यही इसका आंसर होगा। बाकी में देखिए यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन 108 है, 1 पॉइंट है, इसलिए ये गलत होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है 4.2436 का वर्गमूल ज्ञात करें। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे तो यहाँ पर 3 6 हैं, तो 2.14 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम के 2 अंक यहाँ पर देखिए निकालना है, तो यहाँ पर 14 है, लास्ट को 2 डिजिट, 14 का वर्ग 196 होता है, तो अंतिम के 2 अंक 96 होंगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 16 है, तो 2.16 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम के 2 अंक यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो 16 का वर्ग 256 होता है, तो अंतिम के 2 अंक 56 होंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 04 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2.04 स्क्वायर करेंगे तो अंतिम के 2 अंक 16 आएंगे। और यहाँ पर देखिए 06 यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अंतिम के 2 अंक प्राप्त होंगे, यहाँ पर भी 36 है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर देखिएगा 0.5 का वर्गमूल निकालना है, तो 0.5 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, भाग बीच से इसको निकालते हैं, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे और जोड़ा बनाते जाएंगे, फिर यहाँ डबल 0 फिर डबल 0, इस तरह से 3 पेयर बना लेंगे। अब यहाँ भाग बीच से वर्गमूल फाइंड किया जाता है, तो पहले तो स्टार्टिंग में 0 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और फर्स्ट यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो ये 50 आया, दशमलव भाग का दशमलव पार्ट का, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब 50 7 का स्क्वायर हो के पास है, 7 का स्क्वायर मतलब होगा 50 से कम है 7 का स्क्वायर, तो 7 यहाँ भी, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 का स्क्वायर 49 होता, तो इधर लिखेंगे। अब यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, और 50 में 49 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ डबल 0 आ जाएंगे तो 100 हो गया। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो यहाँ शून्य लिखेंगे, यहाँ भी शून्य लिखेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि 0.70 यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 0.707, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है 0.6 का स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करना है, तो 0.6 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो ये 60 हुआ। अब यहाँ पर ऐसी संख्या पता करना है कि 60 के स्क्वायर से कम हो, मतलब यहाँ पर देखिए पहले तो भाग नहीं जाएगा तो 0 ही लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0 आया, तो यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 60 आ जाएगी, दशमलव पार्ट वाली। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जाता है, 60 से ज़्यादा ना हो ऐसी संख्या का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर 49, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस। अब यहीं से पता चल जाता है दशमलव स्थान में जो ये फर्स्ट वैल्यू आई, तो 0.774 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, देखिए 0.8 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं 0.8, एक 0 और लगा लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर फिर वर्गमूल फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ये पेयर बनाते जाएंगे, यहाँ पर 80 हो गए, फिर डबल 0 और आगे इसी तरह पेयर बनाते जाते हैं 0 लगा के। यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ माइनस,
तो यहाँ पर ये 80 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव पार्ट का, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 80 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर 81, इसलिए 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर देखिए इससे पता चल जाता है कि 0.8 फिर कुछ भी आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्थान फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0144 का मान कितना होगा। यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 2 अंक होते हैं। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, 0.12 होगा इसका वर्गमूल। यहाँ दशमलव स्थान में 3 अंक है, तो ये होगा नहीं, यहाँ दशमलव स्थान में 4 अंक है, तो ये भी नहीं होगा, दशमलव स्थान में 1 अंक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह आप ऑप्शन से पता कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर सभी वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है, और प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर पाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है।